10th क्लास, ये एक एग्जाम्पल है, देखो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। बहुत बार इस क्वेश्चन को बच्चे पूछते हैं। इसमें एक चैलेंजिंग पार्ट थोड़ा सा ये है कि इसमें एंगल आपके जो 10th में दे रखे हैं उससे बियॉन्ड है। 10th क्लास तक हम 0 से 90 तक करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन हमको पहले समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है, तभी तो हम उसको करेंगे ना। तो हमारे जो 10th क्लास में जो एंगल है वो 0 से 90 तक है। यहां पे एंगल कितना है, 120 है, ठीक है। हमें इस सेगमेंट का, ये माइनर सेगमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन तो सिंपल है कि आप सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दो। अरे हाँ या ना, सेक्टर जो पूरा सेक्टर है उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दोगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अरे गॉट माय पॉइंट ना। बट इसमें एक थोड़ा सा चैलेंज है, ठीक है। वो चैलेंज ये है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें एंगल दे रखा है, दो साइड दे रखी है। जो फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बता रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला ये भी होता है 1/2 a इंटू बी इंटू साइन थीटा। समझ में आ रहा है। ए बी ट्रायंगल की साइड होती है और थीटा, यानी अगर हम ऐसे लें, देखो अगर ये थीटा है, यहां पे ए है, ये बी है, तो 1/2 ए बी साइन थीटा उस एरिया का, उस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। बट इसमें एक चैलेंज आ गया इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में, वो ये आ गया है क्योंकि साइन 120 आ जाएगा और हमारे 10th में 90 से ऊपर तो है नहीं, हाँ ना, वो सब 11th 12th में। अरे गॉट माय पॉइंट ना। तो इसलिए अब हम इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं। गॉट माय पॉइंट ना, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। मतलब सबसे पहले आपको चैलेंज समझ में आया इस क्वेश्चन में, इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना मैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा सीधा करके आपको बता देता हूं। सीधा ये बड़ा सा बना दिया और ये ओ लिख दिया, ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया। ये गॉट माय पॉइंट ना, क्योंकि ये रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। अरे हाँ है ना। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, हाँ है ना। यू गॉट इट। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर डालें, ये सब आपने 9th में करा हुआ है, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालें तो ये एंगल बाइसेक्ट होगा। हम इसको, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अरे गॉट माय पॉइंट ना, समझ में आ रहा है। और ये एंगल कितना दे रखा है, 120। ये तो ये कितना हो गया, 60। ये भी 60 हो गया। अरे हाँ है ना। इसका नाम कुछ ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, हाँ है ना। अरे गॉट माय पॉइंट ना। तो हमें ए बी भी नहीं दे रखा, हमें ए बी भी नहीं दे रखा है और एम ओ भी नहीं दे रखा है। ये गॉट माय पॉइंट ना। तो हम इनको निकाल लेते हैं भी, हाँ है ना। अरे ठीक है। ये एंगल हमारे पास कितना है, 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। अरे हाँ है ना। इस ट्रायंगल को अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो आप ओ एम को एक्स मान लो, या हाइट मान लो, जो मानना चाहो वो मान लो, या खाली ओ में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा वर्ड्स के हमें यूज करने नहीं है। हम ट्रायंगल ले रहे हैं, देखो इन ट्रायंगल ए एम ओ। अरे गॉट माय पॉइंट ना। ए एम ओ को ले रहे हैं हम, गॉट इट। और इसमें मैं ले लेता हूं, साइन ले लेता हूं, समझ में आ रहा है। साइन 30 डिग्री ले लेता हूं, साइन 30 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइट क्या है हमारे पास, ओ एम, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 21। अरे गॉट माय पॉइंट ना। तो ओ एम की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ओ एम की वैल्यू, 21 इंटू साइन 30। अरे गॉट माय पॉइंट। साइन 30 की वैल्यू क्या है, कितनी है, हाफ है ना। तो ये आ जाएगा 21 इंटू 1/2, इतना सेंटीमीटर ओ एम आ गया। यू गॉट माय पॉइंट। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, गॉट इट। हम इसी से निकाल सकते हैं, इसी ट्रायंगल में ले लो भाई, कॉस ले लो, कॉस 30 ले लो। कॉस 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हमारे पास ए एम,
और हाइपोटेन्यूज कितना है 21, अरे हाँ या ना, तो ए एम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21 cos 30 डिग्री। आया समझ में नहीं आया? cos 30 की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है, √3/2। वेरी गुड, यू गॉट माई पॉइंट ना? अरे इतना समझ में आया? अब देखो ए एम की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए बी की वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी ए एम से, क्योंकि ये बराबर ये है भाई, दोनों ट्रायंगल हमने कन्वर्जेंट प्रूफ पर रखे हैं या हो जाते हैं। अरे गॉट माई पॉइंट ना? तो इसे ट्वाइस कर देना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21 √3/2 इंटू 2, तो 2 से 2 पड़ गया, देखो 21 √3 आया। अरे गॉट माई पॉइंट ना? आया समझ में नहीं आया? अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। बेस अगर हम इसको इस फॉर्म में देख रहे हैं तो बेस क्या हमारे पास ए बी है ना, ए बी कितना हमारे पास 21 √3 है ना, और हाइट क्या हमारे पास 21/2। आया समझ में नहीं आया? तो ये हमारे पास हाइट हो जाएगी 21/2, यानी कितना हो जाएगा 441 √3/4। ये गॉट माई पॉइंट ना? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया ना? अरे गॉट माई पॉइंट? अब थोड़ा सा रब कर दूं, कहां पे करें, हटा दें इसको ना, ये क्वेश्चन बच्चों ने बहुत बार पूछ दिया इसलिए मैंने इसको एक बार दोबारा। अब देखो जो हमारे रिक्वायर्ड एरिया है, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया वो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, पूरा सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना। सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू है 21 इंटू 21, माइनस क्या हो जाएगा 441 √3/4। अरे गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसको काट दो, 1/3 इंटू पाई 1/3 पाई को पाई रहने दिया मैंने, और ये 21 इंटू 21 माइनस, देखो आपको यहां भी कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? वो भी हमारे पास 21 इंटू 21 और √3/4 ऐसे है ना। अरे गॉट माई पॉइंट ना? अब इसको सॉल्व कर लो, कर लोगे ना? ठीक है, क्या आ रहा है सॉल्व करके, कितना आ रहा है 462 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो मेरे को, कितनी आ रही है 271.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार कर लेना कैलकुलेशन, आपके ये आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, मगर मेन चीज है कंसेप्ट समझ में आया ना।